हेलो दोस्तों, बीएचईएल या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कंपनी को 400 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला हुआ है। इस प्रोजेक्ट के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या प्रोजेक्ट है, और इसके साथ साथ भेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेटा भी आपको हम बताने वाले हैं। दोस्तों, हमारे हर वीडियो में डेटा के साथ हम एनालिसिस करते हैं और डेटा को बहुत ही सिंप्लीफाई करके हम लाते हैं। दोस्तों, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पोर्टफोलियो में बीएचईएल या भेल या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स का स्टॉक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आने वाली है। तो दोस्तों, बीएचईएल को इंडियन ऑयल की तरफ से बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। उनकी जो पारादीप में जो रिफाइनरी है, ओडिशा में पारादीप रिफाइनरी, बहुत ही खूबसूरत स्टेट है ओडिशा। दोस्तों, अगर आप ओडिशा से हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में ओडिशा जरूर लिखिए। वहां पर सल्फर रिकवरी की यूनिट है। तो यहां पर बीएचईएल को लमसम टर्न की प्रोजेक्ट मिला है, मतलब ये प्रोजेक्ट को उनको पूरा करना है और फिर बाद में इंडियन ऑयल को वापस दे देना है। तो ये प्रोजेक्ट की टोटल कीमत है 400 करोड़ रुपए की, ये जो सल्फर की जो रिकवरी है उस प्रोजेक्ट की। दोस्तों, अब ये बीएचईएल के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये डाइवर्सिफाई कर रहा है, क्योंकि इनके जो मेन बहुत सारे जो बिजनेस है वो कोल बेस्ड बिजनेस है। तो कोल बेस्ड बिजनेस से एक तरीके से डाइवर्सिफाई हो रही है। सब कुछ काम करने वाली है बीएचईएल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन सब कुछ करने वाली है। टोटल 25 महीनों का ये प्रोजेक्ट है और अच्छी खासी ये एक प्रोजेक्ट विन बताई जा रही है। लेकिन कंपनी का स्टॉक प्राइस कैसा है, कंपनी ने किस हिसाब से रिटर्न दिया है, वो समझते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये डेटा 15 साल पुराना डेटा हम लेकर आए हैं। दोस्तों, जहां बीएचईएल के स्टॉक प्राइस ने 350 के लेवल के ऊपर भी टच किया हुआ था। ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उससे पहले जो बुल मार्केट थी, तो उस समय की बात है, 350 के ऊपर भी स्टॉक गया है। एक लंबे समय तक आप देखिए, 2010 में 11 में स्टॉक 300 के लेवल पर भी रहा है। दोस्तों, लेकिन उसके बाद बिल्कुल स्टॉक प्राइस नीचे गिरा है। अभी आप देखेंगे तो 50 रुपए के आसपास इसका स्टॉक प्राइस मिलेगा। तो यहां पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स को शायद ऐसा लगता होगा कि, क्योंकि हमको भी कमेंट सेक्शन में आते हैं कि भेल लिया जाए या नहीं लिया जाए, तो क्योंकि 300 से स्टॉक 50 में आ गया है। अगर आप शॉर्ट टर्म की भी बात करें तो देखिए, जनवरी 2016 के आसपास भी स्टॉक 100 रुपए का पास था और वहां से भी और नीचे आधा हो गया। तो ऐसा इन्वेस्टर को शायद लग सकता है कि बड़ा ही सस्ते में मिल रहा है, स्टॉक तो बहुत नीचे आ गया है और कितना नीचे आएगा। लेकिन दोस्तों, यस बैंक के समय भी ऐसा ही बोला जा रहा था। चलिए, यस बैंक के साथ तो बीएचईएल को हम कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग इंडस्ट्री है। लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं, आंकड़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक प्राइस नीचे गिरा है तो क्या बिजनेस ग्रोथ हुआ है? अब देखिए, 10 साल में सेल्स ग्रोथ नेगेटिव रहा है, 5 साल में 7% नेगेटिव, 3 साल में 9% नेगेटिव। दोस्तों, ये सीएजीआर में डेटा है, और ज्यादा ये नीचे गिरा हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, प्रॉफिट है ही नहीं कंपनी का, पूरे लॉस में है बीएचईएल की कंपनी। तो दोस्तों, अगर ऐसा है, ना प्रॉफिट है ना आपके सेल्स ग्रोथ है, तो स्टॉक प्राइस कैसे ऊपर जा सकता है? दोस्तों, ये समझने वाली बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप देखिए, बिल्कुल ही यहां पर ये जो आंकड़े हैं बिल्कुल ही कन्विंसिंग नहीं है। दोस्तों, तो स्टॉक प्राइस नीचे गया है, मार्केट भी ये चीज जानती है और उस हिसाब से स्टॉक प्राइस भी एडजस्ट हुआ है। लेकिन क्या ट्रिगर हो सकते हैं कि बीएचईएल का शेयर ऊपर भविष्य में हमको जाते हुए देखने को मिले? दोस्तों, अगर शॉर्ट टर्म में कोई ट्रिगर लग रहा है बीएचईएल के लिए, वो ये है कि ये डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट है। दोस्तों, अभी गवर्नमेंट बहुत सारी कंपनियों को डाइवेस्ट करने जा रही है, जैसे भारत पेट्रोलियम हो गया है या शिपिंग कॉरपोरेशन हो गया है। कुछ गवर्नमेंट जो पीएसयू बैंक्स हैं उनके भी डाइवेस्टमेंट की बात चल रही है। बीएचईएल को लेकर एसबीआई कैपिटल ने एक रिपोर्ट भी गवर्नमेंट को सौंपी है कि ये पोटेंशियली या भविष्य में बीएचईएल को भी बेच देना चाहिए। और दोस्तों, अगर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है, स्टील मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, और ये अगर बिकती है और कोई बहुत ही अच्छा रेप्यूटेड अगर कोई बायर मिलता है, तो ये शॉर्ट टर्म नहीं होने वाला है। दोस्तों, ये पूरा 2-3 साल तो लगेगा ही, और अभी तक गवर्नमेंट ने कंफर्म भी नहीं किया हुआ है। गवर्नमेंट नेक्स्ट स्टेप, हाँ, लेकिन ये नेक्स्ट स्टेप गवर्नमेंट एक्शन लेती है और आपको यहां पर एक अच्छा यहां पर बायर मिल जाता है, तो फिर बीएचईएल में री रेटिंग
बहुत ही अच्छी हो सकती है, क्योंकि कंपनी ने पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। इनका जो एम्प्लॉयज है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। कंपनी के पास जो एसेट है, जो उनकी जो टेक्नोलॉजी है, वो एक तरीके से बहुत ही अच्छी रही है, लेकिन परफॉर्मेंस अभी नहीं आ पा रहा है। नए मैनेजमेंट से अगर परफॉर्मेंस होता है, और वही गवर्नमेंट की भी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा डाइवर्समेंट किया जाए और उससे डेवलपमेंट या वेल्थ क्रिएशन हो सके, तो ये डाइवेस्टमेंट ही एक नेक्स्ट यहां पर होने वाली है, नेक्स्ट जो की इवेंट है। लेकिन जो बीएचईएल है उसने किस हिसाब से वेल्थ को तो डिस्ट्रक्ट किया ही है, लेकिन जो उसके जो फंडामेंटल्स है वो क्या कहते हैं, उसको भी समझ लेते हैं दोस्तों। अब देखिए, अभी ये 17,000 करोड़ की मार्केट कैप है बीएचईएल की। स्टॉक प्राइस 50 रुपए के आसपास में ही है। अब देखिए, प्राइस अर्निंग रेशियो कुछ नहीं है, मतलब अर्निंग नीचे जो रहती है, डिनोमिनेटर में अर्निंग है ही नहीं, जीरो प्रॉफिट है, तो फिर पी तो है ही नहीं। रिटर्न ऑन कैपिटल नेगेटिव है, रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है। प्लेज आप देख सकते हैं नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी है दोस्तों, तो प्लेज यहां पर नहीं है, तो ये तो एक पॉजिटिव चीज है, लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। कम डेट है, ये भी बहुत बड़ा, अगर आप देखें यहां पर, इसको हम नॉर्मली बहुत ही पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन इस केस में कम डेट बहुत ज्यादा पॉजिटिव हम यहां पर ले नहीं सकते हैं। फिर देखिए, अगर आप फंडामेंटल में अगर आप देखें तो ये वाला जो क्राइटेरिया है, प्राइस टू बुक वैल्यू, देखिए 0.62% है, डेट बहुत कम है, तो ये सब कुछ फंडामेंटल में आप देखेंगे तो बीएचईएल बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन लास्ट में सेल्स तो होना चाहिए, ग्रोथ तो होना चाहिए, प्रॉफिट तो होना चाहिए, और वो सब चीजें नहीं है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स नेगेटिव है, यहां पर फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है, कैश थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है, सेल्स ग्रोथ भी यहां पर नेगेटिव है। तो ऐसे में अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं, लॉन्ग टर्म के लिए अगर मुझे कहीं पर इन्वेस्ट करना है तो बीएचईएल से मैं बहुत ही दूर रहने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ये मैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव के लिए ही मैं बता रहा हूं दोस्तों, इन सब आंकड़ों को इसीलिए हम लेकर आए हुए हैं, सिर्फ लर्निंग के लिए, यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस मैं नहीं दे रहा हूं। पर्सनली अपनी बात करूं तो बीएचईएल चाहे वो कितना भी बढ़े या कुछ भी न्यूज आए, 400 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल जाए, लेकिन फिलहाल जब तक कोई एक एक्शन नहीं होता है, अगर डाइवेस्टमेंट जैसी न्यूज नहीं आती है, तब तक बीएचईएल में इंटरेस्ट ना आए। और इनफैक्ट डाइवेस्टमेंट की न्यूज आ भी जाती है तो उसके बाद भी कितना तेजी या लेट से ये काम होता है, वो भी समझना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। तो फिलहाल ये रेडार में भी आज की तारीख में रहने वाला स्टॉक नहीं है। इस पर कुछ अगर इंपॉर्टेंट Q4 में अगर कुछ प्रॉफिट्स आते हैं, रिजल्ट अच्छे आते हैं, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ डाइवेस्टमेंट होगा, तो ही दो ट्रिगर रहेंगे जब इस स्टॉक में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आए। तो दोस्तों, इस चीज को, हमारा ये पर्सनल व्यू है दोस्तों, आप भी अपना व्यू जरूर बताइए बीएचईएल के स्टॉक में, क्योंकि यहाँ ट्रेडिंग बहुत होती रहती है। क्योंकि ऐसा स्टॉक 300 350 के लेवल से 50 आ गया है, तो बहुत लोग सोचते हैं कि और कितना गिरेगा, लेकिन गिरा है स्टॉक तो कोई रीजन भी है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। आपने अपना समय दिया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।